हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 10th के कुछ टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और वह टॉपिक जो हमारा होने जा रहा है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होने जा रहा है, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 है। तो चलिए हम लोग समय को न गवाते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 10th में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 है। ओके और इसमें क्या कर रहा है कि देखिए होता क्या है ना कि एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कहाँ पर है कि कुछ ऐसे टर्म दे देते हैं जो कि हम लोग जानते हुए भी उसको गलत कर देते हैं। जैसे में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को किस चीज़ से हम लोग जानते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। खास करके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एब्सिसा किसको कहा जाता है और ऑर्डिनेट किसको किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एब्सिसा होता है वही एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वही हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ओके और क्या करना है कि एक्सरसाइज 7.1 में हमारा जो भी क्वेश्चन सोल्यूशन करना है वह सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड पर है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है पहले उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर P है और एक पॉइंट यहाँ हमारा पर Q है। क्या है? P और Q है और हम बोल दिए कि इस P और Q के बीच की दूरी क्या ज्ञात करें। अगर मान लीजिए हमारा दिया रहता कि यहाँ 4 है यहाँ 5 है तब तो हम डायरेक्ट कर सकते कि 4 में से 5 जाएगा -1 के बीच की दूरी है। तो माइनस में तो हमारा कभी दूरी होता नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 9 करते तो 9 में से 5 करते तो बोलते कि 4 मीटर या 4 किलोमीटर या जो भी डिस्टेंस है वह हमारा दूरी है। लेकिन जब वही हमारा ऑर्डिनेट के फॉर्म में देता है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 2,4, यहाँ दे दिया 3,5। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है, जो फार्मूला हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम में जानते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या हम लिखेंगे? डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, मान लीजिए कि लेट करिए कि P ऑफ x, y एंड Q ऑफ x2, y देन PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी यही हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन जो कर रहा है कि P के जगह पर हमारा जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है। कितना है जी? x1 y1 है। और क्या कर रहा है? और क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है कि जो हमारा ये Q के कोऑर्डिनेट है वो हमारा कर रहा है x2 y2 कर रहा है ना। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए या x1 y1 है x2 y2 है, अगर इसी की जगह पर मान लीजिए 4 दे दिया 4,8 और यहाँ दे दिया मान लीजिए 9,6, तो हम बोल सकते हैं कि 4 जो हमारा हो जाएगा x1 हो जाएगा और 8 जो है हमारा x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट में पहला जो टर्म होता है वह x1 का वैल्यू होगा और सेकेंड y2 का। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि 8,9 और यहाँ है 9,8, तो यह फर्स्ट जो होगा हमारा x1 होगा, इस सेकेंड जो होगा y1 होगा। x1 y1, उसी तरह से यहाँ पर x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद हम लोग बनाने का क्वेश्चन प्रयास करेंगे। तो हमारा फार्मूला जो है यही है, आप लोग देख पा रहे हैं, PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इतना दिया हुआ है तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि P का कोऑर्डिनेट एक है और एक Q का कोऑर्डिनेट है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 3,4 है और Q का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 9,6 है और क्वेश्चन बोल दिया कि इस P और Q के बीच की दूरी क्या होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो हमारा यह जो वैल्यू दिया है x1 दिया है या y1 दिया है, क्या है? y1। उसी तरह से यह हमारा दिया है x2 और यह दिया है y2। वैल्यू को रखिए x2 माइनस x1, यानी x2 का मान 9 और x1 का -3, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें चलेंगे तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा 9 में से 3 जाएगा 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो +2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36, इसको करेंगे तो 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 36 और 4 यानी 40, तो रूट अंडर 40 जो हमारा यह है ना, यही हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हमको जो है ना क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने का। तो क्या हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले नंबर सबसे पहला वर्क क्या करना है कि x1 y1 का मान निकालना है, उसके बाद x2 y2 का मान निकालना है और उसके बाद क्या करना है? डिस्टेंस फार्मूला पर हमको इसको वैल्यू को रख देना है। जब वैल्यू रख देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा यही है, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है किसके बीच। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है ए नंबर करके, यानी फर्स्ट का 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि 2,3 दिया हुआ है और 4,1 दिया हुआ है। और बी नंबर जो दिया है उसको देखिए, यानी सेकंड बोल सकते हैं। सेकंड दिया है -5,7 और दिया है -1,3। और एक और दिया है, वह दिया है a, b और क्या दिया हुआ है जी, -a, -b। ओके, -b है हमारा, -b। अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन यही कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है और इन लोगों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं। पहला वर्क क्या हमको होना चाहिए, लेट कर लेंगे, इसको मान लेंगे a, इसको मान लिए a और इसको मान लिए कोई b या कोई भी टर्म मान लेंगे। तो लेट a इक्वल टू कितना हो गया, 2,3। तो उसी तरह से b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4,1। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि x1 और x2 का मान क्या होता है, y1 y2 का मान क्या होता है। ओके, तो पहले इसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे तो ये हमारा x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा और उसी तरह से यह हमारा x2 तो यह y2। तो लिख देंगे x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 4 और क्या है जी, y1 इक्वल टू 3 और y2 इक्वल टू 1। तो चलेंगे फ्रॉम सेक्शन फार्मूला की डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, और रूट अंडर किसके बीच की दूरी हम बोल रहे हैं जी, लेट के a और b। तो a b लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, a b इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है हमारा बन चुका है। वैल्यू रखेंगे x2 - x1, 4 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1, 1 - 3 का होल स्क्वायर। हो गया ना। और क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 4 - 2 का होल स्क्वायर यानी 2, 1 - 3 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसका होल स्क्वायर कर देंगे और रूट अंडर लिख देंगे। तो ए बी इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो यह भी हमारा 4 आएगा, यानी ए बी इक्वल टू लिख देंगे 4 और 4 8। और इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 रूट अंडर 2। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। लेट ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -5,7 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, -1,3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये हमारा x1 y1, x2 y2 चलेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसी तरह से x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो -1 हो गया और माइनस होता है ऑलरेडी, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस मिला करके +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना दिया है ये 3, माइनस y1 का मान कितना है 7, तो -7 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1 और 5। जब 5 में से -1 जाएगा तो बचेगा 4 का होल स्क्वायर, 3 में से 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर का रूट अंडर लिखेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, 4 का होल स्क्वायर 16 है, यहाँ भी इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 और 16 32, यही हमारा क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। इसको अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं और नहीं तोड़ना चाहते हैं तो आप इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू ए का कोऑर्डिनेट हो गया a, b और b का जो कोऑर्डिनेट हो गया -a, -b है। चलिए एक बार इसको हम x1 x2 का फिर से मान निकाल के बतला रहे हैं, अगर आप लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ से लिखेंगे। तो x1 बराबर a हो गया और x2 बराबर हो गया -a। चलिए यहाँ से y1 बराबर b और y2 बराबर -b। फिर चलेंगे वही फार्मूला, कौन फार्मूला है, तो फार्मूला हमारा वही है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर का रूट अंडर, वैल्यू को रखिए x2 का मान कितना दिया है -a, तो -a और ये -a का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का यानी -b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा -a और -a -2a का होल स्क्वायर और ये -b और -b यानी -2b का होल स्क्वायर। इसको रूट कर लीजिए, ये -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अभी हमारा 4b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यही कर सकते हैं कि 4a का होल स्क्वायर है हमारा या 4b का, तो 4 का कॉमन हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का कॉमन क्या हो जाएगा a, प्लस यहाँ भी करेंगे तो 2 और a, यानी जब रूट निकाले तो 2a प्लस 2b हमारा आ गया, क्या आ गया 2a प्लस 2b। और यही जो रिजल्ट आया ना, इसी को हम लोग आंसर बोल सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला को याद रखना है। अगर फार्मूला याद है, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला तो अगला चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यह जो हमारा पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, अगर डिस्टेंस फार्मूला हमको याद है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि दो शहर है, एक ए एंड बी शहर है और दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ है और 36,15 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि क्या हम इन लोग दोनों के बीच की दूरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करें कि पहले लेट ए बराबर मान ली कि लेट ए का जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है और बी का कोऑर्डिनेट 36,15 है। तो लिखिए लेट ए एंड बी आर टू टाउन्स, देन लेट ए इक्वल टू 0 0 एंड बी इक्वल टू 36,15। नाउ फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से वैल्यू को लाइज करेंगे, रखेंगे इस पर और सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 हो गया। अब वैल्यू को रखते हैं, x2 का मान कितना है 36, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब उसी तरह से क्या करेंगे, y2 का मान देखेंगे 15 हो गया, माइनस 0 का होल स्क्वायर तो 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ए बी इक्वल टू 36 माइनस 0 दैट मीन्स 36 और 36 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो 15 का होल स्क्वायर। अब क्या किए कि ए बी इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 1296 आएगा। कितना आएगा 1296। और जब 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। अब इन लोग दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वह 1529 आएगा, सॉरी 21 आएगा, बट रूट के अंदर आएगा। अब जब इसको हम यहाँ से रूट निकालेंगे वैल्यू, तो रूट निकालने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वह 39 आएगा। क्या आएगा 39 आएगा। अब अगला जो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 1,5, 2,3 और -2, -11 है। और कह रहा है कि क्या इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि यह कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर निकालने के लिए पहले हम क्या किए कि एक मान लीजिए कि तीनों कोऑर्डिनेट को हम एक फिगर के रूप में ड्रा कर लिए और इस फिगर को हम ए बी सी के रूप में ड्रा किए, जो कि एक ट्रायंगल का रूप लिया। और ट्रायंगल का रूप लिया तो ए को हम मान लिए कि ए का कोऑर्डिनेट 1,5 है, बी का कोऑर्डिनेट 2,3 मान लिए और सी का कोऑर्डिनेट -2, -11 मान लिए। अब क्या करेंगे, कोलिनियर के लिए हमको क्या करना चाहिए कि इन लोग तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों के बीच की दूरी इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे कि यह कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। तो सॉल्यूशन ए बी इक्वल टू, जब हम ए बी इक्वल टू निकालेंगे यानी ए से लेके बी के बीच की दूरी को निकालेंगे, तो इस बी के बीच की दूरी निकालने के लिए ए वाले पोर्शन को हमको x1 y1 मानना होगा और बी वाले पोर्शन को x2 y2 मानना होगा। और क्या करेंगे, उसी तरह से जब बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बी को मानेंगे x1 y1 और सी को मानेंगे x2 y2। फिर क्या करेंगे, सी से जब ए में चलेंगे तो इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। और बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। जैसे में दिख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू फार्मूला हमारा है दिस। अब इस पर वैल्यू को रखें तो x2 का मान कितना था 2, तो यहाँ 2 रख दिए, -1 का होल स्क्वायर। ओके, उसी तरह से चलेंगे y2 माइनस y1 का, तो y2 का मान कितना हमारा यहाँ पर है 3 रख दिए माइनस। अब कर रहा है y1, तो y1 कितना था 5, तो 3 - 5, 2 में से 1 जाएगा 1 हो गया, 3 में से 5 जाएगा -2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 आ गया। तो यह हमारा ए बी का मान निकल चुका है। यह हमारा क्या है, ए बी का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी को निकालेंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो सेम फार्मूला यूज होगा, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, x2 - x1, तो हम क्या बतलाए थे, जब b से c में चलेंगे तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, -11 में से -3 का होल स्क्वायर, तो -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ -11 और -3 हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। अब -4 का होल स्क्वायर 16 और -14 का होल स्क्वायर 196। अब क्या करेंगे कि इन लोग दोनों को ऐड कर दिए, तो 16 + 196 इन लोग दोनों को जब ऐड किए तो 212 हो गया, और 212 को जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करके हमारा जो रिजल्ट आएगा 2√53 आएगा। कितना आएगा, 2√53। अब क्या करेंगे, अब हमारा ए बी मिल चुका है, बी सी मिल चुका है, अब सी ए निकालेंगे, तो लिखेंगे सी ए = x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमारा ये पोर्शन है x1 y1 हो गया है और x2 y2 हो चुका है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -2 - 1 का होल स्क्वायर, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर -11 - 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि -1 - 1 को ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, -11 - 5 को ऐड किया -16 हो गया, -3 का होल स्क्वायर 9 और -16 का होल स्क्वायर 256, इन लोग दोनों को ऐड किए 265। तो अब हम क्या देखेंगे कि ए बी का मान, जो हमारा ए बी का मान था 20 और यहाँ आ गया हमारा बी सी का मान, ये हमारा आया सी ए का मान, तीनों का मान जो हमारा इक्वल नहीं आया है, वैल्यू इक्वल नहीं आया है। जब वैल्यू इक्वल नहीं आया है तो यह कोलिनियर नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे हैंस ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, हैंस इट इज़ ए नॉट कोलिनियर। ओके, अब चलिए आज का जो वीडियो होगा हमारा यहीं तक समाप्त होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की ओर बतलाएंगे और इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.2 को भी स्टार्ट करेंगे।